सच कहते हैं लोग, पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ होता है। बिना पैसे के आदमी बिल्कुल नंगा है। यह मेरे साथ हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम निशा है। मैं सोशल मीडिया में काम करती हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने घर की सबसे छोटी और चौथे नंबर की लड़की हूँ। चौथी लड़की होने की वजह से मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किस चीज़ की डिमांड करनी है और किस चीज़ की नहीं। मैं अपने घर में छोटी बेटी होने की वजह से हर इच्छा मेरी पूरी होती थी। हमारा दिल्ली में एक छोटा सा घर भी था और नीचे ग्राउंड फ्लोर में हम और ऊपर एक कमरा बना हुआ था। ज़िंदगी कैसे होती थी मुझे तब पता चला जब 2012 में मेरे पापा इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब तक पापा थे तब तक सब ठीक था। झटका तो मुझे तब लगा जब पापा दुनिया से चले गए। मैं उस समय 8वीं में पढ़ती थी। मुझे इस दुनिया के लोगों के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था कि लोग कैसे होते हैं। जब लोग मेरे ही सामने मेरी माँ, मेरी बहनों का मजाक उड़ाया जाता था। सभी रिश्तेदारों ने मेरी माँ को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मेरी माँ किसी को फ़ोन करती, कोई फ़ोन भी नहीं उठाता था। उन लोगों को लगता था कहीं यह पैसे न मांग ले। मेरी माँ बहुत खुददार थी। वह किसी से किसी का 1 रुपया भी नहीं लेती थी। हमें बस एक हिम्मत देने वाला आदमी चाहिए था जो हमें कह सके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। सभी रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब हमें समझ आ गया कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन। अब समझ यह भी आ गया कि हम बहनें, हमारी माँ और हमारा एक छोटा भाई जो है और हम ही हैं। हमारा कोई नहीं है। कोई हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी ने कहा दोनों बेटियों की शादी एक साथ करा दो। किसी ने कहा इसके भी शादी की बात कर दो। किसी ने कहा हमारी नज़र में एक लड़का है। मुझे इन सब चीज़ों का पता ही नहीं था। मैं बस यही सोच रही थी कि यह लोग क्या बोल रहे हैं। लोग हमसे दूर रहने लगे थे। लोग हमें किसी शादी ब्याह में बुलाते तक नहीं थे। लोग मेरी माँ को बोलते थे इसकी नज़र लग जाएगी, यह अपशकुनी है, यह अपशगुन है। यह सब मेरे से देखा नहीं जा रहा था और घर में पैसों की भी बहुत तंगी थी। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। तब मेरी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था। मेरे दिमाग में बस दिन रात पैसे 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 ही चलते रहते थे। उस समय हमारे घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। कभी हम बासी रोटी में नमक लगा के खा लेते थे तो कभी हम बिना दूध की चाय पीते थे। मैं सोचती थी कोई मुझे कुछ काम दे दे, कोई राशन की दुकान में या किसी के घर में पोछा लगाने को मिल जाए। मैं कुछ भी काम करने को तैयार थी और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उस समय मुझे 500 रुपये, क्या 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते थे। बस मैं कुछ भी करके अपनी माँ की मदद करना चाहती थी। शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी गली में एक लड़की रहती थी जो उस समय मास कम्युनिकेशन कर रही थी। वह कहीं से आ रही थी तो मैंने उससे पूछा, आप क्या करते हो? उसने कहा, मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खुद भी वह सपने देखे और अपनी माँ को भी दिखा दिए। मुझे पता नहीं था कि मैं अपने औकात से बढ़कर सपने देख रही हूँ। अगले दिन मेरी माँ मुझे कॉलेज ले गई। कॉलेज के कमरे में जैसे गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि एडमिशन के लिए 25,000 रुपये लगेंगे। यह सुनते ही मेरे कान बिल्कुल सन हो गए। मैंने अपनी माँ की तरफ देखकर कुछ कहना चाह रही थी। मैं मन ही मन बोल रही थी, मेरी माँ एडमिशन के लिए मना कर दे। उस समय हमारे पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया ही नहीं था। हमारे ऊपर जो कमरा किराए पे रखा था उससे उस समय 800 रुपये ही किराया आता था
और मेरी माँ की विधवा पेंशन थी, उससे ही हमारा घर चलता था। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत कर दिया। हमने इशारे में उस समय जो बात की वह कोई और कर ही नहीं सकता था। मेरी माँ थोड़ी देर चुप होने के बाद बोली, मेरे पास अभी 2000 रुपये हैं, मैं थोड़े थोड़े करके आपके सारे पैसे दे दूँगी। मैं दूर बैठी अपनी माँ की लाचारी देख रही थी। जिस लड़की से मैंने गली में बात की थी, उसने शायद मैम को कोई बात की होगी, तो मैम ने भी हामी भर दी। मेरी माँ ने अपने झुमके बेच कर 23,000 रुपये मेरी कॉलेज की फ़ीस भरी। अब बारी आई थी मेरी कॉलेज जाने की। कॉलेज का मेरा पहला दिन था। मैं जैसे ही अपने क्लास में गई, वहाँ सारे अलग अलग, कोई टीचर के बच्चे, कोई बड़े घरों से आ रहे बच्चे, सबका स्टैंडर्ड मेरे से अलग था। कोई मुझसे कहता, तेरे से बदबू आ रही है, तो कोई कहता है तेरे बाल कितने गंदे हैं, तो कोई कहता है तू 2 दिन बाद फिर वही पैंट पहन कर आएगी। कोई कहता तू कितनी पतली है, कुछ खा के आया कर। मुझे यह नहीं लगता था कि बहुत सारे लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। मुझे यह लगता था कि बहुत सारे लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, हमारी लाचारी पर हंसते हैं। मैं उस समय अपने 2-2 रुपये भी बचाना चाहती थी। मेट्रो का खर्चा उस समय 200 रुपये आता था। मैंने सोचा मेट्रो से अच्छा मैं बस में चली जाऊं, जहां मेरे 30 रुपये आने जाने का खर्चा हो जाएगा। मैं सुबह जल्दी उठकर 3 घंटे बस में लगातार बैठी रहती थी, तो मेरे बाल गंदे ना होते तो क्या होते। वो लोग मेरी मजबूरी नहीं जानते थे। कॉलेज में सभी लोग किसी न किसी तरह मेरा मजाक उड़ाने लगे। अब मुझे ऐसा लग गया कि यह कॉलेज मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने लिए गलत जगह चुन ली है। मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए यह एक कैद खाना बन चुका था, जहाँ मुझे कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा, हमारी बेइज्जती होती रहेगी। मुझे वहाँ घुटन महसूस होने लगी। मुझे पता था कि एडमिशन में दिए हुए पैसे वापस तो नहीं मिलने वाले, फिर भी मैंने फैसला कर लिया कि मुझे कॉलेज छोड़ना है। मुझे बहुत परेशानी हुई। मैं रातों तक सोई नहीं कि मैंने अपनी माँ के इतने पैसे बर्बाद कर दिए। अब मुझे कुछ करना था। मैंने अब सब सोच लिया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस कुछ करना है। मैंने इवेंट करना शुरू कर दिया है। इवेंट से मुझे 600, 1000 रुपये या 1500 रुपये तक मिल जाते थे। एक बार मैं इवेंट से घर लौट रही थी। मुझे रास्ते में एक लड़का मिला। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं आप पर प्रैंक कर सकता हूँ? मैंने कहा, प्रैंक तो ही है, तो कर लो। ऐसे मुझे दूसरा लड़का मिला, उसका भी यही सवाल था। मैंने कहा, पहले लड़के ने प्रैंक किया तो क्या चल गया? मैंने उसको भी मना किया, उसको भी हाँ कह दिया। ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा। एक ही दिन मुझे 4 लड़के मिले। सभी ने प्रैंक की ही बात की और सबको ही मैंने हाँ कह दिया। मैं घर चली गई। उस समय प्रैंक का जाना माना नाम था। उन चारों ने एक ही दिन मेरी वीडियो डाल दी। उन सभी की वीडियो वायरल भी हो गई। होती भी कैसे नहीं, क्योंकि सभी वीडियो में मैंने एक जैसे ही कपड़े पहने थे और एक ही लड़की। एक ही दिन, अगले दिन एक लड़का फिर हमारे घर आया। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? उस समय मुझे यूट्यूब की जानकारी नहीं थी। मुझे यूट्यूब के बारे में यूँ भी पता नहीं था। उसने कहा, मैंने कहा, यूट्यूब में क्या होता है? उसने कहा, यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद हमारे उस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। चैनल भी मोनेटाइज हो गया, पैसे भी मिलने शुरू हो गए। वो मुझे जब 10,000 रुपये मिलते थे तो मुझे 5,000 रुपये बताया करता था।
अब वह मेरे साथ गद्दारी करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने उससे पूछा, अगर मैं अपना चैनल बनाऊंगी तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? उसने उसी दिन से मुझे सारी तरफ से ब्लॉक कर दिया। उसने मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। अब मेरे पास उस चैनल की तरफ से कुछ भी नहीं था। उसने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। मुझे आज भी याद है, मैं उस समय दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 6 घंटे तक रोई थी। तब मेरा साथ देना मेरा दोस्त पंकज ने दिया था। उसको यूट्यूब की अच्छी समझ थी। उसका यूट्यूब पर जाना माना नाम था। उसने मुझसे कहा, मैं तेरे साथ हूँ। उस समय मेरे पास उस यूट्यूब चैनल से कुछ भी कमाई नहीं थी। उसने मेरे लिए अपना काम भी छोड़ दिया था। पंकज ने मेरे काम में पूरी तरह साथ दिया। पंकज ने अपने बॉस से मेरे लिए 5,000 रुपये उधार मांगे। उन 5,000 ने मेरी जर्नी स्टार्ट करनी थी। उसमें मेरा दोस्त पंकज ने मेरा साथ दे रहा था। अब हमें एक बंदा हायर किया जो हमारी वीडियो बना सके। एक बंदा मिला तो उसने एक दिन का 1,000 रुपये चार्ज कहा था। हमने सोचा कोई बात नहीं, हम एक दिन में 2 वीडियो बनाएंगे, डबल मेहनत करेंगे। मेहनत की और मेहनत से हमने वीडियो बनाना शुरू किया। अब घर जाके देखा तो वीडियो पे आवाज़ ही नहीं थी। बड़ा दुख हुआ। अब हमारे पास 4,000 ही बचे थे। दूसरे दिन वह बंदा आया और हमारी वीडियो शूट करने लगा। उस दिन हमने कैमरे पर ध्यान रखा था। पता नहीं कौन सी परेशानी थी, कैमरे में आवाज़ ही नहीं आई। तीसरे दिन उस बंदे ने हमारे साथ काम करने के लिए मना कर दिया। उसने अपने पैसे मांगे और हमारे साथ काम करने के लिए मना कर दिया। हमने भी उसे 2,000 रुपये दिए। अब हमारे पास बाकी थे 3,000 रुपये। हमने किसी का फ़ोन मांगा और उस पर अपना प्रैंक चैनल बनाया। बहुत मेहनत करने के बाद कुछ टाइम बाद हमारे इस चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। अब मैं पहले जैसे नहीं रही थी। प्रैंक चैनल से मुझे एक महीने में 5 लाख से 10 लाख मिल जाते थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मुझे अपना प्रैंक चैनल डिलीट करना पड़ा। उस समय प्रैंक चैनल पर बहुत गंदगी चल रही थी। मैं नहीं चाहती थी उस गंदगी में मेरा नाम भी शामिल हो। मैं तो अच्छी वीडियो बनाती थी, पर वही बात है ना, एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है। मैंने बिना कुछ सोचे ही अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट कर दिया। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मेरी फैमिली उस समय गुजरात में रहती थी। मैं फिर ज़ीरो पे आ गई। मैंने अपना एक सपना देखा था जिसे मैं किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी। फिर मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना परिवार था, ना कुछ दिखाने के लिए था। मैंने वो भी बंद कर दिया। अब मैं और पंकज ने मिलकर डिसाइड किया, एक नया चैनल बनाएंगे। और एक नए चैनल पे हमारे बहुत मेहनत करने के बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। हम इस चैनल से थोड़ा कम पैसा कमाते थे, पर उससे ज़्यादा इज़्ज़त कमाने लगे। जो लोग मुझे प्रैंक के टाइम पे उस नज़र से देखते थे, आज वो मुझे बहुत इज़्ज़त देते थे। आज हम अपनी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए 25,000 के झुमके बेचे थे और आज मैं लाखों में खुशी थी। मेरे सारे सपने पूरे हो चुके थे और मेरी गाड़ी के सपने, महंगे कपड़े पहनने के सपने सारे पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने अपना एक टारगेट बना लिया था और मैं उस तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, शायद जो अभी टूट चुके हैं वो लोग संभल जाएं। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपको ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।